शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। हर साल ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा का विधान है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु समेत सभी देवता अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सर्वप्रथम हरि बल्लभा यानी कि माता तुलसी की पुकार सुनते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व रहता है। इस दिन से शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। ये तिथि देवों के जागने की होती है, जिस कारण से इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस वर्ष 11 नवंबर को शाम के 6:46 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के 6:42 से सुबह के 8:51 तक। 12 नवंबर को राहु काल का समय होगा दोपहर के 2:47 से शाम के 5:08 तक रहेगा। पद्म पुराण के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन उपवास करने से सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल हमें प्राप्त होता है। जब होम दान सब अक्षय होता है। यह उपवास 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल देने वाला ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदाता है। मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है। इस दिन गुरु का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कपूर से आरती करने पर अकाल मृत्यु नहीं होती है। एकादशी के पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेते हैं। घर की साफ सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाते हैं। इसके बाद एक ओखली में गेरू से भगवान हरि अर्थात विष्णु जी का चित्र बना लेते हैं। अब उस ओखली के पास मिठाई, फल, सिंघाड़े और ईख यानी गन्ना रखकर उसे डलिये से ढक देते हैं। अब भगवान विष्णु के सामने दीप धूप जला के फिर उन्हें फल, फूल और भोग अर्पित करते हैं। फिर शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को यह कहते हुए उठाते हैं, उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं। एकादशी के दिन व्रत के दौरान परिवार के सभी सदस्यों को भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, अर्थात बिना लहसुन प्याज का भोजन होना चाहिए और चावल से निषेध करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण शुभ समय में ही कर लेना चाहिए और पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा अवश्य दे दे। यदि पारण के समय पे ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो उनके निमित्त आप कुछ दान दक्षिणा और अन्न को संकल्प करके निकाल दीजिए और बाद में अपने व्रत को पालन करने के पश्चात किसी मंदिर में जाकर दे आइए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ तुलसी विवाह कराने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। महिलाएं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत पूजन करती हैं। आइए जानते हैं तुलसी माता की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान होता है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टि नहीं डालते। आइए अब सुनते हैं तुलसी महारानी की कथा। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देव गणाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्त की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनोगे तो तत्काल तुम्हें उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पूर्णमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करना चाहिए। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करके कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके।
आप और आपके परिवार का देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्रीहरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।